हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी एक जंग चल रही है 2018 से, और अभी तक वो जंग जो है वो उसमें काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं जो जीत गए हैं, वर्दी मिल गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मिठाई बांट दी थी, उसके बाद उनको परेशानी आ गई। विदहेल्ड वाले अलग हैं, इसके अलावा कुछ सेलेक्ट हो गए थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग रुक गई। क्यों रुक गई उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये आपका राइटअप है रिज़ल्ट का, इसमें पूरा डिटेल दिया था। अब स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं है। ऑल इंडिया इसमें सिर्फ एनआईए और एसएसएफ है। इसके बाद जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनकी वैकेंसी ऑल इंडिया है। सॉरी, ऑल इंडिया नहीं, स्टेट वाइज है, स्टेट और यूटी वाइज है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके जनसंख्या के अनुपात में वैकेंसी अलॉट की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, कि सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। अब यही वजह होती है कि कुछ स्टेट में जहाँ पे पढ़ाई का माहौल ज़्यादा होता है वहाँ पर मेरिट बहुत हाई जाती है, और जहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पढ़ाई का माहौल कम है। देखिए, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, आज हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ हमारे स्टेट यूटी ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी भी खाली रह गई है। अब एक प्रश्न काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा, और कुछ कैंडिडेट दावा करते हैं कि हरियाणा का कैंडिडेट नागालैंड के वैकेंसी में भर्ती हो गया। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि हरियाणा का कैंडिडेट नागालैंड की वैकेंसी में भर्ती हो जाए, या राजस्थान का कैंडिडेट अरुणाचल की वैकेंसी में भर्ती हो जाए। यदि भर्ती होता है कोई, तो देखिए पूरा देश में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजस्थान का निवासी है, किसी के माता पिता राजस्थान के निवासी हैं और वो कैंडिडेट नागालैंड का मूल निवास उसका नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। यदि वो नागालैंड में पढ़ाई किया है, उसने नागालैंड में रह रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसाम में रह रहा है, वहाँ का बन सकता है। लेकिन राजस्थान का कैंडिडेट उसी स्थिति में नागालैंड से, अरुणाचल से, कहीं से भी भर्ती होगा जब उसके पास में वहाँ का डोमिसाइल होगा। उसके बाद भी कैंडिडेट ने दावा किया कि नहीं सर, उसके पास में डोमिसाइल नहीं है, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। देखिए, हमें प्रूफ देने से कुछ नहीं होगा। आप प्रूफ देना है, आप एसएससी को दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ है तो आपकी स्टेट की वैकेंसी जो है वो खा गया। अब ये देखिए, कोड है आपका, सबको पता है कि ये 28 कोड किसका है, पंजाब का है। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोड। यहाँ एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरीके से यदि ये खेल हुआ है तब तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका डोजियर जो है वो संबंधित फोर्स में जाता है, वहाँ पर उस डोजियर को पूरी तरीके से चेक किया जाता है। और उसमें यदि ऐसा पाया गया कि डोमिसाइल स्टेट आप शो कर रहे हैं नागालैंड और आपके डोजियर में डोमिसाइल राजस्थान का लगा हुआ है, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। फिर वो डोजियर आपका वापस सीआरपीएफ में चला जाएगा कि क्लैरिफाई कीजिए। ये 28 कोड जो है पंजाब का है, 29 राजस्थान का है। यहाँ कुछ कोड मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, गुजरात का 12 है, हरियाणा का 13 है, हिमाचल प्रदेश का 14 है, इस तरीके से बिहार का 5 है। ये आपको सबको पता है। अब ये देखिए, जो पंजाब, हिमाचल, अब यहाँ पर जो एलोकेशन है ये हम देखते हैं। सेलेक्ट लिस्ट जो है उसमें देखिए, ये अनिल कुमार, ये 2 कैटेगरी के हैं, 9 में सेलेक्ट हो गए, यूआर में आ गए, ये बीएसएफ इनको मिला है, और ये 14 इनका लोकेशन है, और जी यानी जनरल डिस्ट्रिक्ट। तो 14 कहाँ का है, 14 हिमाचल प्रदेश का है, 28 कहाँ का है, पंजाब का है। अब कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ये कहा कि ये जो कोड क्या है, ये कोड है, मतलब कि किस स्टेट का डोमिसाइल स्टेटस है आपका, वो कोड है। जो दावा किया कैंडिडेट ने कि हरियाणा का कैंडिडेट नागालैंड की वैकेंसी पे भर्ती हो गया, वो ये कहते हैं कि वो कैंडिडेट जो है वो हरियाणा का है, उसके साथ वाले जितने भी हैं, ये ऊपर नीचे रोल नंबर जितना भी है, उसका रोल नंबर भी हरियाणा का ही है। देखिए, हो सकता है हरियाणा का है, क्योंकि यदि उन्होंने पोस्टल एड्रेस जो है वो हरियाणा का दिया हो और डोमिसाइल नागालैंड का प्रोड्यूस किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा का कैंडिडेट बिल्कुल भर्ती हो सकता है, लेकिन डोमिसाइल उसका नागालैंड का होना चाहिए, जिस स्टेट, क्योंकि यहाँ से आप देखिए, आप के यहाँ जो एलोकेशन दिखाई दे रहा है उसका आपको डोमिसाइल प्रोड्यूस करना होगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी अन्यथा। और दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये सारा जो है 28 28 28, बीच में क्या 13 आ गया, ये यहाँ पे 13 आ गया।
तो कई कैंडिडेट्स ने हमसे ये भी पूछा था कि मैं सेलेक्ट हो गया, बाकी मेरा जो नंबर वाला पेज है उसमें सभी का 5-5-5 है, लेकिन मेरा 14 आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो जब हमने पूछा कि आपका डोमिसाइल स्टेटस कहाँ का था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का है, उन्होंने बताया कि मेरा हिमाचल का है, मैं बिहार में रहता हूँ, लेकिन मेरा डोमिसाइल, तो वो बिहार का पोस्टल एड्रेस के आधार पर बिहार के कैंडिडेट्स के साथ में रोल नंबर अलॉट हो गया, और बिहार का कैंडिडेट्स के साथ में बिहार के सेंटर पर ही फिजिकल हो गया, लेकिन डोमिसाइल हिमाचल का प्रोड्यूस किया है, इसलिए वो बिहार के कैंडिडेट्स के रोल नंबर के क्रम में सेलेक्ट होकर डोमिसाइल स्टेटस जो है वो 14 शो हो रहा है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने दावा किया कि ये कैंडिडेट जो है ये सेलेक्ट हो गया, ये गलत तरीके से हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि गलत हो जाए। देखिए आपके यहाँ पे एक देख सकते हैं हम कि ये गुरप्रीत सिंह, अब इनका जो है BSF सेलेक्ट है, और ये कहाँ 6 कोड है इनका। तो जब ये 28 वाला जो है 28 तो पंजाब है, बीच में पंजाब के साथ में हरियाणा आ सकता है, लेकिन ये 6 कोड जो है वो इनका बीच में आ रहा है। तो ये इनका जो 6 कोड जिस स्टेट का है वहाँ का इनका डोमिसाइल होगा। चंडीगढ़ का 6 हो सकता है, देखिए मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं है। तो डोमिसाइल उनको, और यदि ये इनके पास डोमिसाइल वहाँ का नहीं होगा तो सेलेक्ट हो गए, मिठाई बंट गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो कैंडिडेट जो है वो एक वैकेंसी ख़राब कर दिए वो। अब ये देखिए यहाँ पे जितना भी है ये सभी जो है गौतम कुमार रजक, ये ए अलॉट हुआ है, और ये कहाँ के हैं, बिहार कैटेगरी। इसके बाद में रमन आदिवासी, ये भी बिहार के, इनको भी कौन सा अलॉट हुआ है। तो बीच में ये अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जब सेलेक्ट हुए थे तब काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था कि मेरे आगे 5 क्यों लिखा हुआ है, मेरे सभी 7, मेरे ऊपर नीचे वाले मेरे पेज पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सबके 35 है। तो जब हमने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया सर मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। तो बिल्कुल रहते हैं, पोस्टल एड्रेस के आधार पर हो गया वो, या मैं गुजरात में रहता हूँ, मेरे 5 क्यों लिखा हुआ है। तो वो 5 इसलिए लिखा हुआ है कि आप बिहार के कैंडिडेट हैं, आप गुजरात में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये आप देख रहे हैं सारा 13 हरियाणा का है, लेकिन बीच में 34, 28, 29 ये भी आ रहा है। ये यहाँ पे 13 वाले में बीच में 6 आ गया है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई आधार नहीं बनता, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये धांधली हुई है। ये 29 में देखिए आप, इस पेज पे पूरा 29 है, इस पे पूरा 29 है, ये सभी राजस्थान के कैंडिडेट हैं। बीच में एक जगह 15 आ गया, अशोक गुजर, ये देखिए ये अशोक गुजर, ये 15 आ गया। तो ये 15 है, तो 15 इसका मतलब इनके पास में दूसरे स्टेट का डोमिसाइल है इनके पास में। यदि वहाँ का डोमिसाइल नहीं है तो इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये बता देता हूँ, ज्वाइनिंग रुक गई होगी अब तक, और यदि हो गई है तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये 15 जिस स्टेट का कोड है वहाँ का डोमिसाइल इनको देना होगा। इसमें देखिए सारा 29, सभी 29 हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं सारा 29 है। ये बीच में अंकित कुमार, ये 13 पे हैं, CRPF इनका B सिलेक्शन B में है, और ये 13 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए मोहित कुमार, ये अब इनके रोल नंबर एक्चुअली जो हैं वो राजस्थान वाली सीरीज़ के रोल नंबर हैं। ये 240 ये राजस्थान के सीरीज़ का रोल नंबर है। तो 2 बातें हैं इसमें कि या तो इन्होंने डोमिसाइल जो है वो ये 7 जिस स्टेट का है वहाँ का इनके पास में था, ये राजस्थान में रहते हैं, दूसरे स्टेट के मूल निवासी हैं, मूल निवास सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट का था, राजस्थान में रह रहे थे, फॉर्म यहाँ से फिल किया, इसलिए ये रोल नंबर यहाँ का अलॉट हो गया। और यदि डोमिसाइल दूसरे स्टेट का नहीं है और कोई गलती से या किसी धांधलीबाजी से ऐसा हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, तयशुदा बात है।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। धांधली की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यदि गलती से हुआ है, कोई कैंडिडेट मेडिकल फिट था उसको अनफिट शो किया जा रहा है, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी का कैटेगरी यूआर था उसको ओबीसी कर दिया, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। वो देखिए इतना बड़ा रिजल्ट बनता है जिसको कहते हैं कि मानवीय भूल, ह्यूमन एरर हो सकती है, क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, ऐसा संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि दूसरे स्टेट का डोमिसाइल नहीं है उसके बावजूद भी उस स्टेट से भर्ती हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये 2011 में ऐसा हो गया था लेकिन उनका भी सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद आगे ऐसा नहीं हुआ है। जो 18 की भर्ती जो थी उसमें भी ऐसा हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए थे, मिठाई बंट गई थी लेकिन बाद में वर्दी नहीं मिली। तो दोस्तों जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको हताश और निराश नहीं होना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।